खबर भोपाल से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी में है सरकार। स्वास्थ्य विभाग ने सेवा खत्म करने का नोटिस उनके लिए जारी किया गया है और कई जिलों में सेवा समाप्ति का नोटिस जारी। काम पर वापस नहीं लौटने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें, हड़ताल पर गए कर्मचारियों की सूची भी तैयार हो गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और इसी को लेकर ये पूरा गतिरोध पैदा हुआ है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हड़ताल से ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला अस्पतालों में मरीज लगातार परेशान है और अब सरकार ने सख्ती दिखाई है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी में सरकार है। स्वास्थ्य विभाग ने सेवा खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों की सूची तैयार कर सेवा खत्म करने का ये नोटिस जारी किया गया है। बता दें, सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में भी है। रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, कोई बातचीत, कोई कन्वर्सेशन इनसे नहीं हो रहा है? आखिर प्रभावित हेल्थ सिस्टम है। जी प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लंबे समय से ये जो संविदा कर्मचारी हैं और खास करके स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है पूरे प्रदेश में, और इसे लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से एस्मा तो नहीं लगाया गया, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत की कोशिश की थी। इसके बाद ये अपनी मांगों से टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसको चलते अब सरकार ने कई जिलों में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनको सेवा मुक्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। उनके नाम लिख के बाकायदा कि अगर आप काम नहीं कर रहे तो नो वर्क नो पेंशन के आधार पर आपको हटा दिया जाएगा। कोई सैलरी नहीं मिलेगी, किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता विभाग की तरफ से नहीं दी जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो जरूरी कानूनों के अंतर्गत आती हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए संविदा कर्मियों को हड़ताल पर न जाने की पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब जब चूंकि ये हड़ताल पर जा चुके हैं, लगातार सरकार की तरफ से मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। उनकी मांगों के संबंध में भी संज्ञान लिया गया है। बावजूद संविदा कर्मचारी हड़ताल पर से हटने को तैयार नहीं है, जिसे देखते हुए अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है और इनको अब सेवा से मुक्त करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जो कई जिलों में जारी कर दिए गए हैं। जी प्रशांत। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रमाकांत। खबर उज्जैन से है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ है और बीजेपी ने इस पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। वीडियो उज्जैन के उन्हेल का बताया जा रहा है, जब पटवारी इंदौर से मंदसौर जाने के दौरान यहां कुछ देर के लिए रुके थे। इस दौरान किसान ने पटवारी को राधा कृष्ण लिखा हुआ दुपट्टा गले में पहना दिया। पटवारी के गले में एक धार्मिक दुपट्टा पहले से ही था, लेकिन कुछ देर में ही पटवारी ने दोनों दुपट्टों को उतारकर नीचे रख दिया। अब जब ये तस्वीर सामने आई तो बीजेपी ने इसे किसानों और सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए पटवारी से जवाब मांग लिया है। बता दें कि पहले से ही एमपी की सियासत में बयानबाजी से बवाल मचा है और इस बीच पटवारी का ये वायरल वीडियो सामने आने के बाद नया विवाद शुरू हो सकता है। हालांकि मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तंज कस के उनका अपमान करने के बाद जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के और उज्जैन के किसानों का भी अपमान किया। वो किसान उन्हें श्री राधे अंकित अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे, उसे फेंक कर जीतू पटवारी ने किसानों के साथ साथ समूची सनातन संस्कृति का अपमान किया है। जीतू पटवारी आदतन ऐसे असभ्य आचरण और अभद्र अमर्यादित व्यवहार करते आ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली पहुंचे हैं। अरुण यादव भी दिल्ली में मौजूद है। राज्यसभा की एक सीट को लेकर सभी नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व बैठक कर सकता है। अगले 2 दिन में राज्यसभा के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने ओबीसी, एससी, महिला और युवा वर्ग से संभावित नामों पर फीडबैक लिया है। ओबीसी वर्ग से कमलेश्वर पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आया है, वहीं एससी वर्ग से सज्जन सिंह वर्मा, महिला चेहरे के तौर पर शोभा ओझा और मीनाक्षी नटराजन के नाम की चर्चा है। युवा चेहरों में पूर्व विधायक
प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा की दौड़ में कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ, प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। एमपी कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली उन्हें बुलाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है और सभी बड़े नेताओं को दिल्ली से बुलावा भेजा गया। निश्चित तौर पर राज्यसभा के लिए दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में और जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में। तो जल्दी इस पर एक फाइनल जो कैंडिडेट का आइडेंटिफाई करना है उसका नाम भी जारी होगा और उस पर जो चर्चाएं चल रही, मुझे लगता है कि उसका जो परिणाम है जल्दी आपके सामने रखा जाएगा। अब कमलनाथ जी के नाम पर मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इतना कह सकता हूं कि जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी के रहते हुए कमलनाथ जी राज्यसभा जा पाएंगे, इसकी संभावना कम है। सर, कांग्रेस में ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रास्ता रोकने के लिए युवा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है ताकि किसी नए चेहरे को भेजा जा सके और जो पुराने चेहरे हैं उनको रोका सके। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए और रास्ते किसने बंद किए हैं, वो दिल्ली के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश जारी है। कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली पहुंचे हैं। अरुण यादव को भी दिल्ली बुलाया गया। राज्यसभा की एक सीट को लेकर सभी नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व बैठक कर सकता है। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। सभी शीर्ष नेता दिल्ली से उन्हें बुलावा भेजा गया है। एमपी कांग्रेस के बड़े नेता को दिल्ली से बुलावा भेजा गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है और युवा महिला चेहरे पर फोकस बताया जा रहा है। अरुण यादव भी दिल्ली में मौजूद है और राज्यसभा की एक सीट को लेकर सभी नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व भी बैठक कर सकता है। अगले 2 दिन में राज्यसभा के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, एमपी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। हालांकि ये भी चर्चा है कि महिला या युवा चेहरे को मौका मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए अब राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में सामने हैं और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी। भोपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा हुई और अब एक नाम को लेकर रायशुमारी करने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है, जिसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव जैसे जो नाम है वो शामिल हैं। और पार्टी जिस किसी को भी कैंडिडेट के तौर पर उतारेगी, इन तमाम नेताओं से इनमें से कई लोग लगातार दावेदारी भी कर रहे हैं, जिसमें कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ का नाम है, दिग्विजय सिंह का नाम है, अरुण यादव का नाम है। लेकिन ये सारे मध्य प्रदेश के छत्रप नेता भी माने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से ये आते हैं और कई विधायक जो हैं वो इनके समर्थक भी माने जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी एक नाम पार्टी आलाकमान की तरफ से इन सब में से या इनके अलावा भी अगर कोई नाम तय किया जाता है तो उसके फेवर में मतदान हो, किसी भी तरीके की क्रॉस वोटिंग जैसी कोई स्थिति ना बने या किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति ना बने जिससे कांग्रेस जो है वो मुसीबत में पड़े। क्योंकि एक वोट भी अगर क्रॉस वोट होता है या विधायक बिना बताए एब्सेंट हो जाता है वोटिंग से, तो पूरे देश में एक भद्द पिटने वाली जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बन जाती है। और बीते चुनावों में मध्य प्रदेश में ऐसा हो भी चुका है। लोकसभा के समय हमने देखा अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के प्रत्याशी। बिल्कुल वासु, अब देखने वाली बात होगी कि किसके नामों पर आखिरी में मुहर लगती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।